तो पाकिस्तान जो है एलओसी पर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, गोले दाग रहा है। यहाँ कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन लोगों का मनोबल पूरी तरह से ऊंचा है और वो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने जब जब नापाक कोशिश को अंजाम दिया है तब तब उनको मुंह की खानी पड़ी है और यही वजह है कि उड़ी का बदला भी लिया गया और पुलवामा का बदला लिया गया। अब पहलगाम हमले का बदला भी चंद दिनों के अंदर भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ था सरकार ने कहा था कि जिस तरीके से नाम और मजहब पूछ के मारा है ऐसे ही उन्हीं के घर में जाकर उनको ठोकेंगे। और आज ये हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर उनको उन्होंने निशाना बनाया, उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण जी, देखिए यहाँ पर लोगों का हौसले बुलंद है, घर बन जाएगा लेकिन अगर वो बदला नहीं लिया जाता तो जख्म रहता। बिल्कुल मैम, घर बन जाएंगे, ये जख्म जो है बहुत कम है हमें। ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को नेतुओं को मारा गया था उसका बदला लिया गया है। और कलमा वहां उन्होंने कहा था कि अब कलमा पढ़िए फिर हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन रात को हमने देखा कि पाकिस्तान में मदरसों में उन्होंने कहा कि आप कलमा पढ़िए तभी बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। कलमा पढ़ते पढ़ते वो भागे हैं, कलमा पढ़ा दिया है हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो वहां से आ रही है उसमें वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें कलमा पढ़ाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कलमा पढ़ाते हैं और ये बख्शने वाले नहीं है। ये तो बहुत कम हुआ है। हम लोग कहते हैं हमें भी भेजिए बॉर्डर पर, हम इनसे लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम इन पहाड़ों के रहने वाले। हमें जगह पल पल की बहुत बार लड़ाइयाँ देखी, हमें हर जगह की पहचान है, कहाँ से घुसना, कहाँ से इनको मारना है। हम बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं। ये बहुत कम हुआ अभी। देखिए, वर्दी नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन साहस और जो हौसला है ये वर्दी से कम नहीं है। ये कहना है यहाँ के लोगों का कि एलओसी पर रहते हैं, सालों से हम लोग लड़ाइयाँ देख रहे हैं, सालों से हम गोलियां देख रहे हैं, हमें पता है कब कहां कैसे जाना है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपसे भी मैं बात करूंगी। देखिए, ये घर बन जाएगा लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रात को हमारे भारतीय सेना जो एक स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप को नस्ते नबूद किया है, उसे बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया। और जोरी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं, उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बता दूंगा कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धन पूछकर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने अब पता चलेगा धर्म कैसे पूछा जाता है। बिल्कुल पता चलेगा कि धर्म कैसे पूछा जाता है। ये घर ध्वस्त हुआ है बेशक पाकिस्तान की बौखलाहट से, लेकिन ये फिर बन जाएगा, ये दीवारें फिर बन जाएगी। लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो 26 जो घर हैं उनके जख्म कभी भी नहीं बढ़ते। बिल्कुल सरबजोत जे फिरोजपुर दी